चलिए बेटा, तो आज अपन देखने वाले हैं एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं। बेटा ये कुछ ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं जो मिलाने के बाद इनका बॉइलिंग पॉइंट कॉमन हो जाता है। जी हां, ये लोग कॉमन बॉइलिंग पॉइंट अटेंड कर लेते हैं, इसी को कहा जाता है एजियोट्रॉप या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। अब बच्चों के मन में डाउट आता है, सर कॉमन बॉइलिंग पॉइंट में ये भी तो हो सकता है कि जो पहले बॉइलिंग पॉइंट था उससे कम हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। अगर बॉइलिंग पॉइंट कॉमन होने के बाद बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और अगर कम हो जाता है तो उसको कहा जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। अगर आप सुनिए, अगर बेटा बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ तो बेटा जल्दी बॉईल होने लगेगा, तो वेपर ज्यादा बनेंगे, मतलब वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। और अगर वेपर प्रेशर बढ़ गया मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया, तो क्या ये पॉजिटिव डेविएशन नहीं है? अरे हां सर, ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो एक बात हमेशा याद रखना, जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं वो दिखाते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो जो भी एग्जांपल्स पॉजिटिव डेविएशन के होंगे वही एग्जांपल्स होंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के। वहीं अगर देखिए, अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, क्योंकि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो वेपर प्रेशर कम। अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो भैया क्या कहेंगे? हाँ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ कौन दिखाता है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो इसके जो एग्जांपल्स होंगे वो इसके हैं, इसके जो एग्जांपल्स होंगे वो इसके हैं। तो आप मुझे कमेंट में दोनों के एक एक एग्जांपल्स देख के दिखाइए, मैं भी तो देखता हूं किस किस को याद है। ओके।